डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैनेजमेंट में हमने मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था और आज मैनेजमेंट में हम प्रबंध बनाम प्रशासन, मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध एवं प्रशासन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों ही शब्दों को लेकर विभिन्न विद्वानों एवं प्रबंध शास्त्रियों में एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इन दोनों ही शब्दों को अर्थात प्रबंध एवं प्रशासन को पर्याय के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री ओलिवर सेल्डन ने 1923 में अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट में पहली बार इन दोनों शब्दों प्रबंध एवं प्रशासन को अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया। प्रबंध एवं प्रशासन को समुचित रूप से स्पष्ट करने हेतु हम सबसे पहले अमेरिकन विचारधारा को पढ़ेंगे। अमेरिकन विचारधारा, अमेरिकन अप्रोच यह मानकर चलती है कि प्रशासन प्रबंध की तुलना में अपेक्षाकृत एक व्यापक शब्द है तथा प्रबंध उसका एक अंश है, प्रबंध उसका एक भाग है। According to American approach, administration is wider in comparison of management and management is the part of administration। तो चूंकि यह विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि किसी भी संगठन में, संस्था में प्रशासन उच्चतम स्तर पर होता है जबकि प्रबंध मध्य स्तर एवं निम्न स्तर पर होता है। अर्थात किसी भी संगठन में जो उच्चतम स्तर पर आसीन होता है, जैसे कि अमेरिकन विचारधारा के अनुसार यहाँ प्रशासन है, तो प्रशासन का कार्य किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में संस्था के उद्देश्यों, संस्था के लक्ष्यों, संस्था की नीतियों का निर्धारण करना है। और जो मध्य स्तरीय होता है, निम्न स्तरीय होता है, जो कि यहाँ प्रबंध है, तो प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्वयन करना है। अमेरिकन विचारधारा के मुख्य समर्थकों में ओलिवर सेल्डन, स्प्रीगल, मिलवर्ड, लेफिंगवेल, रॉबिन्सन, ओडवेटीड एवं फ्लोरेंस है। इस विचारधारा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम निम्नलिखित चित्र की सहायता ले सकते हैं। जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन उच्चतम स्तर पर आसीन है और इस टॉप लेवल पर जो आसीन होते हैं, जैसा कि आप सेकंड बॉक्स में दे रहे हैं कि संस्था के ओनर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये उच्चतम स्तर पर आसीन होते हैं और इनका मुख्य कार्य पॉलिसी मेकिंग और नियोजन करना होता है। जबकि चित्र स्पष्ट कर रहा है कि प्रबंध मध्य स्तरीय एवं निम्न स्तरीय लेवल पर आता है, तो प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है, जो योजनाएं बनाई गई है, उनको एग्जीक्यूट करना है। अर्थात नीति क्रियान्वयन करना और योजनाओं का क्रियान्वयन करना प्रबंध का कार्य है। और प्रबंध में अर्थात मिडिल लेवल और लोअर लेवल में मैनेजिंग डायरेक्टर,
जनरल मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर्स, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, इन सभी फंक्शनल मैनेजर्स को हम मध्य स्तर पर लेते हैं। तो इनका कार्य है उच्च स्तरीय प्रशासन द्वारा जो नीतियां बनाई गई है, जो योजनाएं बनाई गई है, उनका क्रियान्वयन करना। तो प्रशासन का कार्य इस विचारधारा के अनुसार नीति निर्धारण करना है, उद्देश्य निर्धारण करना है, और प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को और योजनाओं का क्रियान्वयन करके संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। दूसरी विचारधारा हम लेते हैं ब्रिटिश विचारधारा, ब्रिटिश अप्रोच। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध प्रशासन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है तथा प्रशासन प्रबंध का एक भाग है, अंग है। यह विचारधारा अमेरिकन विचारधारा के ठीक विपरीत है, जस्ट अपोजिट। अर्थात अमेरिकन विचारधारा के ठीक विपरीत है ब्रिटिश विचारधारा। अमेरिकन विचारधारा में प्रशासन को ऊपर माना था, उच्चतम स्तर पर माना था, और ब्रिटिश विचारधारा में प्रबंध को उच्चतम स्तर पर माना है। According to British approach, management is wider in comparison of administration. Therefore, administration is the part of management. तो चूंकि यहाँ प्रबंध उच्चतम स्तर पर है एवं प्रशासन निम्न स्तरों से संबंधित है, अतः प्रबंध का कार्य संगठन या संस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं नीतियों का निर्धारण करना है, जबकि प्रशासन प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इन नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, जिसको हमने निम्नलिखित ट्राइंगल, जिसमें ऊपर ही ऊपर मैनेजमेंट को शो किया है उच्चतम स्तर पर और नीचे प्रशासन को पॉइंट आउट किया है। प्रबंध समग्र नियंत्रण कर रहा है और प्रशासन नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। ब्रिटिश विचारधारा के समर्थकों में मुख्य रूप से जेम्स लुंडी, किम्बाल एवं किम्बाल, थियो हेमन, वोल्टर आदि है। अब हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि प्रबंध एवं प्रशासन समानार्थी एवं पर्यायवाची है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सिनोनिम्स। कुछ विद्वान प्रबंध एवं प्रशासन में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं करते हैं। उनके अनुसार प्रबंध तथा प्रशासन एक दूसरे के समानार्थी एवं पर्यायवाची है। भारत में इनमें कोई विशेष अंतर नहीं किया जाता है। यद्यपि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट शब्द का कंपैरेटिवली अधिक प्रयोग होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा कंपनी विधान में प्रबंध शब्द का प्रयोग होता है, जबकि सरकारी या राजकीय क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, जैसे IAS है, RAS है, IPS है आदि को संबोधित करने के लिए जनरली एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज आदि के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का ही प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए किम्बाल एवं किम्बाल उनका यह कहना है कि प्रबंध एवं प्रशासन पर्यायवाची है। इनमें अंतर करना भ्रम को अर्थात कंफ्यूजन को इनवाइट करना है, भ्रम को न्योता देना है। इस विचारधारा के अन्य समर्थकों में हेनरी फेयोल एवं न्यूमैन है। एवं इस विचारधारा को हम निम्नलिखित चित्र जिसमें एक बॉक्स बनाया गया है
उसको ठीक बराबर दो भागों में डिवाइड करके यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि न प्रबंध विस्तृत है और न प्रशासन संकुचित है। दोनों एक दूसरे का पर्याय है। किसी संस्था में प्रबंध का प्रयोग होता है, किसी संगठन में प्रशासन का प्रयोग होता है। दोनों का अंततोगत्वा लक्ष्य एक ही है। दोनों का अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट एक ही है, संगठनात्मक लक्ष्यों की न्यूनतम लागत पर समय पर प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्ति करना। थैंक यू, धन्यवाद।